यह जीवन तीव्रता से बीत रहा है। जवानी भी जल्द ही नष्ट हो जाती है। बुढ़ापा और बीमारियां बिना दस्तक दिए पास आ जाते हैं। इसीलिए जब तक सामर्थ्य है तब तक भगवान शिव में अपना ध्यान लगाना चाहिए। इन तीनों लोकों में भगवान शिव की आराधना के समान दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महेश्वर, कली के अपवित्र काल में जब सारा संसार पाप के अंधकार में डूब जाएगा और गुरु और शिष्य की परंपरा भी जब नष्ट हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में आपके भक्त किस तरह से मुक्ति पाएंगे? भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, कलयुग के मनुष्य की आत्मा पंचाक्षरी मंत्र की विद्या का सहारा लेकर अपने आप को भक्ति से शुद्ध करके मुक्त हो जाती है। इस 5 अक्षर वाले मंत्र का सहारा लेकर मनुष्य इस संसार के भय से मुक्त हो जाता है। हे देवी, मैंने बारंबार प्रतिज्ञा लेकर यह बात कही है कि इस धरती पर रहने वाला कोई भी मनुष्य, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट भी अगर इस मंत्र का सहारा ले तो वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस पर माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, वो मनुष्य जो पापों से भरा हुआ हो, जो किसी भी पवित्र कार्य को करने का पात्र ही ना हो, ऐसा मनुष्य कोई भी संस्कार करे तो वह नरक की प्राप्ति कराने वाला ही होता है। तो ऐसी अवस्था में पापी मनुष्य इस मंत्र के द्वारा किस तरह से मुक्त हो सकता है? इस पर भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, देवी, यह तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। कोई भी पापी मनुष्य किसी और मंत्र से अगर मेरा पूजन करे तो निसंदेह ही वह नरकगामी हो जाता है। किंतु इस 5 अक्षर वाले मंत्र पर इस प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। जो लोग जल पीकर, हवा खाकर तपस्या करते हैं और जो लोग भिन्न भिन्न प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाकर व्रत करके मेरे लोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, परंतु सच तो यह है कि इन व्रतों से मेरे लोक की प्राप्ति नहीं होती, परंतु जो भक्ति पूर्वक इस 5 अक्षर वाले मंत्र से एक बार भी मेरा पूजन कर लेता है, वह इसी मंत्र के प्रभाव से मेरे धाम को पहुंच जाता है। अर्थात कोई भी तप, यज्ञ, व्रत या कोई भी और पवित्र संस्कार इस 5 अक्षर वाले मंत्र के करोड़वें हिस्से के समान भी नहीं है। ईशान आदि पंच ब्रह्म जिस मंत्र के अंग हैं, उस 5 अक्षर वाले मंत्र के द्वारा अगर मेरी पूजा पूरे भक्ति भाव के साथ की जाए तो मुक्ति अवश्य ही मिलती है। गुरु से पंचाक्षर मंत्र का उपदेश लिया हो या नहीं, परंतु मेरा भक्त अपने क्रोध को जीतकर इस मंत्र के द्वारा मेरी पूजा करे। जिसने मंत्र की दीक्षा ली है उसे अवश्य ही कोटि गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। वो भक्त जिसने इस मंत्र की दीक्षा ली हो, करुणा आदि गुणों से भरा हुआ हो, ब्रह्मचर्य का पालन करता हो और उत्तम भक्ति भावना के साथ मेरी पूजा करता हो, वह भक्त मेरी ही समता अर्थात समानता को प्राप्त कर लेता है। मेरे इस पंचाक्षर मंत्र पर सभी भक्तों का अधिकार है, इसीलिए यह मंत्र श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर के प्रभाव से ही लोक, वेद, महर्षि, सनातन धर्म, देवता तथा यह संपूर्ण जगत टिके हुए हैं। देवी, जब प्रलय आती है तब यह संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाती है। तब एकमात्र मैं ही स्थित रहता हूँ, दूसरा कोई भी नहीं।
और मेरी ही शक्ति से पालित हुए इस पंचाक्षर मंत्र में सभी देवता, वेद और शास्त्र अपना स्थान पाते हैं। इस संपूर्ण जगत का विकास मेरी ही आत्मा और प्रकृति के माध्यम से अलग अलग तरह से हुआ है। इसके बाद रूपों और गुणों का नाश हो जाता है। तब भगवान नारायण माया का सहारा ले एक भौतिक शरीर धारण करके जल के भीतर सर्प की शैया पर आराम करते हैं। इसके बाद नारायण के नाभि कमल से 5 मुखों के साथ ब्रह्मा जन्म लेते हैं और साथ ही में सृष्टि की रचना करना चाहते हैं, परंतु इस कार्य को अकेला करने में ब्रह्मा जी असमर्थ होते हैं। इसी कारण से वह सबसे पहले 10 महर्षियों की उत्पत्ति करते हैं। यह 10 ऋषि उनके मानस पुत्र कहे गए हैं। अपने पुत्रों की शक्ति और सिद्धियों को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी मुझसे प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर मैंने ब्रह्मा जी को अपने 5 मुखों से एक एक मुख से एक एक अक्षर का क्रम से उपदेश दिया, जिसे उन्होंने भी अपने 5 मुखों के द्वारा ग्रहण किया। इस मंत्र के प्रयोग को जान के, इस मंत्र को सिद्ध करके ब्रह्मा जी ने अर्थ के साथ अपने पुत्रों को इस मंत्र का उपदेश दिया। इस मंत्र को पाकर उन सभी ऋषियों ने मुझे प्रसन्न करने की इच्छा से 1000 वर्ष तक केवल वायु ग्रहण करके इस मंत्र के द्वारा तपस्या की। प्रसन्न होने पर मैंने उन्हें दर्शन दिए और साथ ही में ज्ञान भी दिया, जिसके माध्यम से उन्होंने देवताओं, मनुष्यों, दानवों आदि की रचना की। यह 5 अक्षर वाला महामंत्र है। मेरे द्वारा प्रकट की गई पहली विद्या है। इस संपूर्ण जगत का बीज रूप है। इस मंत्र में 7 करोड़ मंत्र हैं तथा अनगिनत उपमंत्र हैं। इसे वेदों से भी उत्तम माना गया है। संपूर्ण शिव ज्ञान इसी में है। सभी विद्याओं का तत्व यही है। जिसके मन में यह मंत्र चलता है, उसे किसी भी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं पड़ती। देवी, थोड़े से ही भेद के साथ यह तुम्हारा भी मूल मंत्र है। नमः शिवाय कहने की जगह अगर नमः शिवाय कहा जाए तो यह तुम्हारा मूल मंत्र बन जाता है। भक्त को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि और क्षमता के अनुसार मन, वाणी और शरीर के द्वारा हम दोनों का पूजन, जप और होम आदि करे। उसकी की हुई वह पूजा अवश्य ही उस साधक को मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।